बुद्ध की प्रेरक कथा, अनमोल सत्य की खोज। भाग 1, सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के एक समृद्ध राज्य में राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। ये बच्चा साधारण नहीं था। उनके जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी की गई थी कि वह या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। सिद्धार्थ का बचपन शाही महलों की सुख सुविधाओं में बीता। राजा शुद्धोधन ने उन्हें सभी सांसारिक दुखों से दूर रखने की कोशिश की। महल के अंदर ही सिद्धार्थ का जीवन संपन्नता और खुशी में बीत रहा था। उन्हें सबसे उत्तम शिक्षा और कला दी गई और हर वह चीज दी गई जिससे जीवन सुखमय हो। भाग 2, 4 दृश्य और जागरूकता का प्रारंभ। सिद्धार्थ के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे युवा थे और पहली बार महल से बाहर निकले। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे जिसने उनके मन में संसार और जीवन के प्रति नई सोच उत्पन्न की। ये दृश्य थे। 1, वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उनके चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और वे बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। सिद्धार्थ को ये देखकर धक्का लगा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये कौन है? सारथी ने कहा, महाराज, ये व्यक्ति वृद्ध है। संसार में हर व्यक्ति एक दिन वृद्ध होता है। सिद्धार्थ यह सुनकर अचंभित रह गए। 2, रोगी व्यक्ति। दूसरे दृश्य में उन्होंने एक रोगी व्यक्ति देखा। वह कष्ट में था, दर्द से कराह रहा था। सिद्धार्थ को पहली बार यह एहसास हुआ कि संसार में रोग और कष्ट भी होते हैं। 3, मृत व्यक्ति। तीसरे दृश्य में उन्होंने एक शव देखा जिसे शमशान ले जाया जा रहा था। सिद्धार्थ को ये समझ आया कि संसार में मृत्यु अनिवार्य है। हर जीवित प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। 4, सन्यासी। चौथे दृश्य में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत, स्थिर और सुखी प्रतीत हो रहा था। ये दृश्य उनके मन में शांति और मुक्ति की तलाश के बीज बो गया। भाग 3, त्याग और सत्य की खोज। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे सोच में डाल दिया। उन्होंने समझा कि संसार में केवल सुख ही नहीं, दुख भी है। जीवन की वास्तविकता को समझने की इच्छा उनके भीतर जाग उठी। वे सोचने लगे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, मृत्यु और कष्टों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। अंततः एक रात सिद्धार्थ ने अपने परिवार, महल और अपनी शाही जीवन शैली को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सुंदर वस्त्र और गहने त्याग दिए और एक साधारण वस्त्र पहनकर जंगल की ओर चले गए। उनका उद्देश्य था सत्य की खोज, मुक्ति की प्राप्ति और संसार के दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग खोजना। भाग 4, तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ कई वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे। उन्होंने अनेक गुरु और संतों से शिक्षा ली, कठिन तपस्या की, यहाँ तक कि उन्होंने भोजन और जल का भी त्याग कर दिया। वे समझते थे कि आत्मसंयम और तपस्या से ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या भी दुख का कारण है और यह मुक्ति का मार्ग नहीं है। फिर एक दिन बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए सिद्धार्थ ने ये निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वे वहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों के गहन ध्यान और आंतरिक संघर्ष के बाद उन्होंने अंततः ज्ञान प्राप्त किया। वे बुद्ध अर्थात ज्ञान के पूरक बन गए। भाग 5, धर्म का प्रचार और दया का संदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने ये समझा कि संसार में दुख का कारण अज्ञानता, इच्छाएं और मोह हैं। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी जो मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध का संदेश था कि सभी प्राणियों को दया, करुणा और मैत्री का पालन करना चाहिए। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध किया और कहा कि सच्ची शांति तभी मिलती है जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर लेता है। भाग 6, बुद्ध की प्रेरक शिक्षा। बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं और दुख हों, हमें धैर्य और सहनशीलता से काम लेना चाहिए। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रतीक है कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। एक बार बुद्ध के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम ये क्यों नहीं देखते?
वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे पास जीवन है, तुम्हारे पास स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे पास सोचने की शक्ति है। ये सब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सच्ची संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम इसे समझोगे तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। भाग 7, अंतर्दृष्टि और जीवन की सच्चाई। बुद्ध ने ये सिखाया कि जीवन में कोई स्थायी वस्तु नहीं है। हर चीज परिवर्तनशील है, चाहे वह सुख हो या दुख, वे अस्थायी हैं। जो भी है वह समय के साथ बदल जाएगा। ये समझ हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है, क्योंकि हमें यह एहसास होता है कि कठिन समय भी बीत जाएगा। बुद्ध के ये संदेश जीवन को एक नई दिशा देते हैं और यह सिखाते हैं कि सही दृष्टिकोण और सोच के साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनका जीवन, त्याग और तपस्या हमें ये प्रेरणा देते हैं कि सच्ची खुशी और शांति आत्मज्ञान और सत्य की खोज में है। भाग 8, विरासत और प्रेरणा। बुद्ध की शिक्षाएं और उनके विचार आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने ये दिखाया कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां हों, हमें हमेशा सच्चाई, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। उनके जीवन का हर पहलू हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता और मुक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में है। निष्कर्ष, बुद्ध की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में केवल सुख की तलाश नहीं करनी चाहिए, बल्कि दुखों से कैसे मुक्ति पाई जाए, इसका मार्ग खोजना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सही दृष्टिकोण, सही संकल्प और सही कर्म से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने भीतर के सत्य को समझते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और मुक्ति मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी जीवन के सच्चे अर्थ और बुद्ध की प्रेरक शिक्षाओं की गहरी समझ को उजागर करती है, जो हमें आज भी सही दिशा में प्रेरित करती हैं।